हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज टेक्नीशियन जो कि ग्रेड वन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड वन 2024 का दोस्तों आज से एग्ज़ाम शुरू है और आज जो कि 19 दिसंबर है और आज के पहले शिफ्टों का दोस्तों आज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों मुझे जितना भी प्रश्न आपके रियल ओरिएंटेड प्रश्न जो कि मुझे मिला दोस्तों जीके जीएस कंप्यूटर के लिए मैंने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आज के सभी पूछा गया प्रश्न देखते हैं दोस्तों आने वाले शिफ्टों के लिए किस प्रकार से लेवल रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ का क्या लेवल रहा, रीजनिंग का क्या लेवल रहा, सारा चीज़ों पे बात करूंगा दोस्तों, है ना। तो आइए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए 5 से 7 8 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया मैं आप सभी के बीच तुरंत एनालिसिस करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह से वीडियो हमारे लिए चाहिए तो हमारा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, है ना। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी दर 2024 में कितना प्रतिशत तक रहा था। आपके जो आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो बेरोजगारी दर 2024 में कितना प्रतिशत तक रहा था। तो दोस्तों आंकड़े 2022-23 में भी बेरोजगारी की दर 3.2% थी और 2023-24 में भी अगर मैं बात करूं तो 3.2 ही रही थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 2022-23 के अनुसार अगर 3.3 था तो 2024 में भी आपके 3.2% ही इस बार का भी बेरोजगारी रहा था। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी 2024 से संबंधित नियुक्तियां, जितने भी संबंधित करंट अफेयर आपके लिए बन सकता है दोस्तों पढ़ के जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछा गया था कि एक मुनि की रचना किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से, जो कि एक मुनि की जो रचना है ना सो जैन धर्म से। दोस्तों अगर मैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा कुछ अगर जानते हैं तो आइए देखते हैं। जैन धर्म यानी कि श्रमण संस्कृति से निकला है, इसके प्रवर्तक हैं और ये 24 तीर्थंकर है जिसमें से जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। और पहले तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो भगवान वर्धमान जो कि महावीर है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनतम सिद्ध करने के लिए अनेक उल्लेख साहित्य और विशेष पौराणिक साहित्यों से अनेक ही प्रकार में प्रचुर में मात्रा में है। दोस्तों आपके एग्जाम में जैन धर्म से 3 उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा। जैसे कि देखते हैं कि अगर पूछे कि संयुक्त दर्शन किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से। संयुक्त ज्ञान पूछे किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और संयुक्त आचरण तो किस धर्म से, तो जैन धर्म से। ये त्रिरत्नों को आने की त्रिमार्गीय शरण या आने की रतन श्रेय भी कहा जाता है, जो मूल रूप से सम्यक दर्शन जो कि सही विश्वास के लिए सम्यक दर्शन कहा गया है। और वहीं बात किया जाए कि सम्यक ज्ञान जो कि सही ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान कहा जाता है और सम्यक चरित्र के लिए जो सम्यक सही आचरण करता है उसके लिए कहा जाता है। तो दोस्तों ये 3 सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और जैसे ही आपके जैन धर्म से इम्पोर्टेंट है वैसे ही आपके बौद्ध धर्म से भी इम्पोर्टेंट बनेगा दोस्तों। इनसे भी आपके इस बार जो जेई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, आरपीएफ में भी पूछा जा सकता है। तो अभी वह आपके जो टेक्नीशियन ग्रेड वन की मैं बात करूँ तो उसमें से जैन धर्म से पूछा गया, आने वाले शिफ्टों में बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको मिला था। दोस्तों मैंने कहा ना करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको नियुक्ति पढ़ के जाना, दूसरा आपको पुरस्कार से किसको किसको मिला 2024 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं कोल इंडिया को मिला ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार 2024। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि पर्यावरणीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अन्य की स्वयार को अन्य बढ़ावा देने के लिए प्रयास की रहा है। दोस्तों यकीन मानना आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर कोल इंडिया को मिला था जो कि ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार 2024 में। तो मैंने कहा ना जितने भी पुरस्कार से सम्मानित 2024 आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हॉकी फेडरेशन को जो नया नाम रखा है उसका नाम क्या है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ जिसे आमतौर पर FIH के नाम से जाना जाता है यानी कि फील्ड
हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी या यानी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसका मुख्यालय अगर बात करूँ तो स्विट्जरलैंड के लॉजॉन में है ना, कि स्विट्जरलैंड के लॉजान में है। जो कि आपके इस क्वेश्चन का बेसिकली तो आंसर आ जाएगा कि हॉकी जो फेडरेशन का जो नया नाम रखा गया है उसका नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे क्या कहा जाता है, FIH के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसका मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड के लॉजॉन में स्थित है। ओके मेरे दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंगो के बाएं और दाएं हाथ के नियम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा से जुड़ी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। यह एक नियम किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताता है। इस नियम के मुताबिक बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखना होता है और तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को, माध्यम धारा की दिशा को, अंगूठा चालक पर लगाने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। इस नियम को फ्लेमिंगो इस्तेमाल जो कि इलेक्ट्रिक यानी कि मोटर में किया जाता है। दोस्तों बेसिकली आपके एग्ज़ाम में फ्लेमिंगो के जो नियम है ना, उनसे नियम आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको और भी आप आराम से डिटेल से पढ़ लीजिएगा, है ना दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि PCB का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया था कि PCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो PCB का फुल फॉर्म होता है और यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए ज़रूरी निशा होता है। अगर मैं बात करूँ PCB इलेक्ट्रॉनिक जो कि कंपोनेंट्स का एक साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सबसे PCB का फुल फॉर्म पूछा गया था। आने वाले एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित टेक्नीशियन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपना कंप्यूटर में भी कमांड बना के रखिएगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में ताज जो कि शासन कब से कब चला था। तो ताज शासन 1858 से लेकर 1947 तक चला था। इसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्राउन ऊल रूल या यानी प्रत्यक्ष नियम भी कहा जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताज को सत्ता सौंप दी। अगर मैं बात करूँ 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार के 24 अधिनियमों को पारित किया था और इस अधिनियम के जरिए भारत पर ब्रिटिश सरकार की सत्ता स्थापित हुआ था। तो आज के ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में ताज शासन कब से कब चला था। तो 1858 से 1947 तक चला था। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मुझे मिला मैंने आपके लिए लाया। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके लिए मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोस्तों आपके CI SI से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके सिंप्लीफिकेशन से आज क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं बात करूं दोस्तों, देखो दोस्तों बेसिकली तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो अधिक बार पूछा जा रहा है जैसे कि CI SI पूछा जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन पूछा जा रहा है, वहीं मैं बात करूं दोस्तों तो आपके मेंसुरेशन वगैरह वगैरह सब चीज़ का पूछा जा रहा है ना। साइंस जो कि आपके बैलेंस वगैरह क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर से आपका भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ के जाइएगा। रीजनिंग भी दोस्तों आपके लिए अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा मेरे दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए लाइव करना दोस्तों, है ना। और आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले शिफ्टों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।